आत्मदेव ब्राह्मण बड़े ही भजनानंदी संत थे। धीरे धीरे चौथापन आ गया। संतान न अब हो सकती है जब विप्र देव ने जान लिया। संतान न अब हो सकती है जब विप्र देव ने जान लिया। तो तब मरने का निश्चय करिए, तब मरने का निश्चय करिए, घर बार छोड़ प्रस्थान किया। जब आत्मदेव ब्राह्मण ने जान लिया कि मुझको संतान नहीं प्राप्त हो सकती है, घर बार छोड़कर और मरने के लिए जंगल को प्रस्थान किया। जिस समय कथा प्रेमियों आत्मदेव ब्राह्मण जंगल में श्मशान में पहुंचे, वहां पर चिताएं जल रही थी। आत्मदेव ब्राह्मण चिता में कूदना चाहते हैं, उसी समय भगवान भक्तों पर कृपा करने वाले एक संत का भेष बना करके आ गए, महात्मा का भेष। आत्मदेव ब्राह्मण का हाथ पकड़ दिया। अरे ब्राह्मण, तू पागल हो गया है, अपनी आत्महत्या क्यों करने जा रहा है? आत्मदेव ब्राह्मण ने रो करके कहा, प्रभु सुनता हूं जो पापी अपने, मुनिवर सुनता हूं जो पापी अपने जीवन में पुत्र न पाते हैं। सुनता हूँ जो पापी अपने जीवन में पुत्र न पाते हैं, वे स्वयं नरक को जाते हैं और पुरखों को ले जाते हैं। हे संत भगवान, हमने सुना है जो संतान नहीं पाता है वो नरक को जाता है और अपने पुरखों को भी ले जाता है। महात्मा का भेष बना। ये भगवान ने कहा, ए आत्मदेव ब्राह्मण, किस वेद में लिखा है, कहां पर लिखा है कि संतान के द्वारा वैकुंठ या नरक होता है? आत्मदेव ब्राह्मण, ये मृत्युलोक है, कर्म भूमि है। यहाँ पर जो जैसा करता है उसी को भोगना पड़ता है। आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा, प्रभु आपने मुझको मरने से रोका है, आप ऐसा आशीर्वाद दो हमें एक संतान प्राप्त हो जाए। कथा प्रेमियों, भगवान ने झोली से एक फल निकाला, झोली से एक फल निकाला और आत्मदेव को दिया। ब्राह्मण, ये फल लेकर के जाओ और अपनी पत्नी को खिलाना, तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। आत्मदेव ब्राह्मण ने ये माना, संत का दर्शन, संत का मिलन साक्षात परमात्मा का मिलन है।
बहुत खुश होकर के घर आए और अपनी पत्नी धुंधली से बोले, अरे सुनो, आज एक संत भगवान ने हमको आशीर्वाद दिया है, उन्होंने एक फल दिया है, खा लो, पुत्र की प्राप्ति होगी। धुंधली विचार करती है, पता नहीं कहां बाबाओं के चक्कर में पड़ गए। ठीक है बाबा, रख दो, मैं फल को खा लूंगी। आत्मदेव ब्राह्मण चले गए और धुंधली विचार करती, खाएं कि ना खाएं, खाएं कि ना खाएं। कहा गया है, जैसे का तैसा मिलत, भैया मिलत नीच का नीच, पानी माँ पानी मिले, मिले कीच माँ कीच। धुंधली की बहन भैया बिल्कुल धुंधली के विचारों जैसी थी। आई, बोली, अरे बहना काहे को तेरो चेहरा उदास है? धुंधली ने कहा, बहन का बताए, हमारे पंडित जी को पता नहीं कौन सा बाबा मिला, उसने फल दिया है और उसने कहा फल खा तुम्हारे लड़का होगा। देखो बहन, पहली बात तो मैं संतान चाहती नहीं हूं। माँ बनना कोई आसान काम नहीं है। अगर दुनिया में कर्जा कोई नहीं चुका सकता तो माँ का कर्जा नहीं चुका सकता है। पितृ से उद्धार हो सकते हो, लेकिन मातृ से कभी उद्धार नहीं हो सकते हो। सूखे में तुम्हें सुलाती है जो, गीले पे सो जाती है। सूखे पे तुम्हें सुलाती है और गीले पे सो जाती है। बेटे को भूखा ना रखे, बेटे को भूखा ना रखे, भूखी स्वयं सो जाती है। अरे माँ की ममता का प्यार, माँ का दुलार ऐसे समझ में नहीं आएगा जिस दिन स्वयं वो व्यक्ति पिता बनता है या वो माँ बनती है, तब उसको पता चलता है कि माँ का दर्द क्या होता है। धुंधली ने कहा, मुझे बच्चा नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चा तो आधी रात को मलमूत्र करेगा तो आधी रात को बच्चे के कपड़े बदलने पड़ेंगे, है चाहे जितनी ठंडी होवे। रात के 2 बजे बच्चा दूध मांग रहा तो माँ को गर्म करके दूध देना पड़ेगा बंधुओं। धुंधली की बहन ने कहा, तो हम बताएं, तुम्हारे दरवाजे पर गैया है और इस फल गैया को खिला दो, देखे गैया के लड़का होगा। लुका छिपा कर गाय को वो फल दिया खिलाए, लुका छिपा करके वो फल गैया को खिला दिया। और आत्मदेव ब्राह्मण से कहा, महाराज हमने खा लिया फल। आत्मदेव ने मान लिया कि हाँ इसने फल खा लिया है। कुछ दिनों के बाद लोग चर्चा करने लगे, पंडित जी तुम्हारी गैया के बच्चा है। अब भैया जो ही बतावे तो धुंधली के बुखार चढ़े, हाय फल खिलाया गैया को, गैया के गर्भ आ गया। अब कहीं ऐसा ना हो बछड़ा की जगह पर लड़का पैदा हो, हाय क्या करूं। नाटक किया, धर्म प्रिय सज्जनों, नाटक किया है। सही बात है, मैं संदेश देना चाहता हूं। अरे सुहागन वही है, सुहागन वही है,
पिया जिसको चाहे सुहागन वही है, पिया जिसको चाहे सुहागन वही है, पिया जिसको चाहे। पिया जिसको चाहे, पिया जिसको चाहे सुहागन वही है, सुहागन वही है। गिरी जो नजर से अभागन वही है, गिरी जो नजर से सुहागन वही है, गिरी जो नजर से। कोई भगवान बढ़कर पति से नहीं, कोई भगवान बढ़कर पति से नहीं, कोई भगवान बढ़कर पति से नहीं, कोई भगवान बढ़कर पति से नहीं। ये सही कामना है सती के लिए, ये सही कामना है सभी के लिए। दिल से जो साधे, दिल से योग साधे, हर जोगन वही है, गिरी जो नजर से अभागन वही है, गिरी जो नजर से अभागन वही है, गिरी जो नजर से। पिया जिसको चाहे, पिया जिसको चाहे सुहागन वही है, गिरी जो नजर से अभागन वही है, जो नजर से अभागन वही है, गिरी जो नजर से। सपने में जो पराए पति को लगे, में जो पराए पति लगे, हर जवानी में वो विधवा हो जाती है, हर जवानी में विधवा हो जाती है। जन्म लाखों मिले पर नरक में पड़े, लाखों मिले पर नरक में, वो तरसती रहेगी पति के लिए, तरसती रहेगी पति के लिए। गिरी जो नजर से, गिरी जो नजर से अभागन वही है, पिया जिसको चाहे सुहागन वही है, पिया जिसको चाहे सुहागन वही है, पिया जिसको चाहे। धुंधली ने आत्मदेव ब्राह्मण से कपट किया। धर्म प्रिय सज्जनों, नाटक करने लगी, महाराज हमारे बाल बच्चा है, हमसे काम धंधा नहीं हो रहा है, हमारी बहन को बुला दो। आत्मदेव ब्राह्मण सीधे साधे सज्जन उसकी बहन को ले आए। थोड़े दिन के बाद गैया ने अपने बच्चे का प्रसव किया, मतलब बच्चे को जन्म दिया।
गैया के द्वारा बछड़ा या बछिया होगी, लेकिन धर्म प्रिय सज्जनों मानव देह वाला बच्चा पैदा हुआ, सारा शरीर मनुष्य का और उसके कान जो थे वो बछड़ा के थे। इतना प्यारा तो आत्मदेव ब्राह्मण के मुंह से निकल गई गोकर्ण। लोगों ने कहा पंडित जी बहुत सुंदर नाम है, अपने लड़के का नाम गोकर्ण रखो। उसका नाम गोकर्ण पड़ गया। धुंधली के बहन के जो बालक हुआ है बड़ा काला करूटा, जिसका नाम पंडित जी ने रखा धुंधकारी। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। धर्म प्रिय सज्जनों, एक ही घर में दोनों बच्चे हैं, एक ही घर में, लेकिन अंतर बहुत बड़ा है। गोकर्ण सुबह से संध्या तक पूजन में समय बिताता है। गोकर्ण सुबह से संध्या पूजन में समय बिताता है। नीच धुंधकारी वैश्याओं के घर जाता है। गोकर्ण का काम है अपने पिता के साथ में उठ करके पूजा पाठ करता है, और धुंधकारी का काम है सुबह सुबह उड़ता है, वैश्यालय में जाता है, वहां नाच गाना देखता है, जुआ खेलता है। एक तरफ तो बधाइयां आती हैं, पंडित जी आपका गोकर्ण लड़का बहुत बढ़िया है। तब तक कोई चिल्लाता रहा, हाय महाराज तुम्हारे धुंधकारी ने हमारी खोपड़ी पर ईंटा मार दिया। आत्मदेव ब्राह्मण मन ही मन में कहते हैं, हे भगवान इससे एक बेटा दिया होता, दो बेटा ना देते। गोकर्ण समझ गया पिता का दर्द। पिताजी हम समझ रहे हैं तुम भैया धुंधकारी के चालों चलन से बड़े दुखी रहते हो, आप हमको छोड़ो, धुंधकारी को छोड़ो और जाकर के भगवान का पिताजी भजन करो जाकर। आप जो ब्राह्मण कहाँ के लिए निकले? तीरथ बरन मिस विख्याता। तीरथ बरन मिस विख्याता। नैमिषारण्य सतयुग का तीर्थ है, अति पुनीत साधक सिद्धाता। तीर्थ वर्ण विश्वविख्याता। आप जो ब्राह्मण ने घर परिवार सब छोड़ दिया, नैमिषारण्य में आकर के भगवान का भजन किया, अंतोगत्वा वैकुंठ गति को प्राप्त हुए। थोड़े दिन के बाद गोकर्ण ने भी घर छोड़ दिया, गोकर्ण ने भी घर छोड़ दिया। अब घर पर रह गए अकेले धुंधकारी महाराज। धुंधकारी महाराज घर पे रह गए।
एक दिन लाठी लेकर के अपनी माँ के पास में गया, कहा है हमारे पिताजी से पैसा चुरा चुरा के तुमने कहाँ रखे हैं, हमको दो। धुंधली ने कहा क्या करेगा? अरे मैं पैसाओं को दूंगा जाकर। धुंधली की आंखों में आंसू बहने लगे, हाय भगवान, एक एक रुपया मैंने जोड़ के इकट्ठा किया, ये दुष्ट धुंधकारी पैसाओं को दे आएगा। कल बतलाऊंगी ये कहकर, कल बतलाऊंगी ये कहकर, बच सकी उस समय महतारी। कल बतलाऊं, कल बतलाऊं, कल बतलाऊंगी ये कहकर, बच सकी उस समय महतारी। कल बतलाऊंगी ये कहकर, बच सकी उस समय महतारी। पर रात समय डर के मारे सोचती है, हाय पैसे तो मेरे पास है नहीं, ये दुष्ट सुबह हमको मारेगा। पर रात समय डर के मारे गिर गई कुआं में महतारी। घर के बाहर एक कुआं बना हुआ था। धुंधली प्रायश्चित करती है, अगर मैंने अपने पति से झूठ ना बोला होता, अगर मैंने एक संत के प्रसाद का निरादर ना किया होता, तो धुंधकारी जैसा मुझे नहीं मिलता, हमें गोकर्ण जैसा पुत्र मिलता। लेकिन अब पछताए होत का, जब चिड़िया चुन गई खेत, कुएं में गिर करके मर गई। लेकिन धुंधकारी अब भी नहीं सुधरने वाला। जब पता चला मां मर गई तो पड़ोसी घर चोरी करने गया। जब चोरी का धन लेके चलने लगा तो श्राप दे दिया, भैया किसी की भी चोरी करोगे तो दुआ नहीं देगा, बद्दुआ है, भगवान इसकी सत्यानाश हो जाए, कहीं एक्सीडेंट हो जाए, मर जाए। मेहनत की नमक रोटी फलीभूत होती है। अगर दुनिया में गलत काम है तो सबसे ज्यादा चोरी करना गलत है। धर्म प्रिय सज्जनों, चोरी करने वाला कभी सुखी नहीं रहता है। कितना बड़ा डकैत रहा हो, उसकी कोठी कहीं नहीं खड़ी पाओगे, वीरान टीला पाओगे। यही कहा जाएगा, अरे भैया बहुत बड़ा डकैत था, लेकिन क्या कुछ नहीं। एक मजदूरी करने वाले का बढ़िया चमचमाता मकान, ये भैया किसका? अरे भैया थे तो गरीब लेकिन बड़ी मेहनत किया। चोरी करके जब चलने लगा धुंधकारी तो श्राप दे दिया, ये धुंधकारी जो तुम पैसा लिए जा रहे हो यही तुम्हारे मृत्यु का कारण बनेंगे। इधर चोरी करके जेवरात धन लेकर के गया। वैश्याएं विचार करती हैं क्या, ये ठगी डकैती का पेशा एक दिन प्रभाव दिखलाएगा। ये जाएगा तो जाएगा, साथ में मुझे ले जाएगा। वैश्याओं ने विचार किया, अरे तो धुंधकारी ने चोरी करना शुरू कर दिया है।
तो दूसरी वैश्या ने कहा छुटकारा पाने की एक तरीका है, इस दुष्ट का आज काम तमाम कर दो। धुंधकारी गया रोजाना के तरीके से, वैश्याओं ने बड़ी आओ भगत की, आओ आओ भैया आओ आओ। कोई पंखा चलाने लगी, कोई सर दबाने लगी, कोई पैर दबाने लगी। धुंधकारी को नींद आ गई। जब धुंधकारी को नींद आ गई तो हाथ पैर सब चरपैया में बांध दिए। अब वैश्या ने उठाई मोहरी खोपड़ी पर मारा। धुंधकारी चिल्ला पड़ा, पागल हो गई हो क्या? तुमने मुझको मारा? अरे हमने तुम्हारे चक्कर में अपनी माँ को छोड़ दिया, अपने बाप को छोड़ दिया। उन वैश्याओं ने कहा पागल, माँ ने मर्दों की बनाई क्या निराली शान है, जो कदर माँ की न जाने वो बड़ा शैतान है। किया रात ही रात में उसका काम तमाम, भैया मिला न पापी को मगर मर कर के विश्राम। उजड़ गया हर तौर से आशाओं का खेत, यहाँ धुंधकारी हुआ मरने के बाद महाभयानक प्रेत। धुंधकारी मर गया, भैया प्रेत बना। क्यों? इसकी अकाल मृत्यु हुई है। अकाल मृत्यु में कौन कौन आते हैं? फांसी का लगाया हुआ, जहर खाया हुआ, लटका हुआ, एक्सीडेंट का, सांप का, इत्यादि इत्यादि। बंधुओं, धुंधकारी प्रेत बन गया, पूरे गांव को सताता है। गांव के लोग गांव छोड़ दिए और दूसरे गांव में मकान बना के रहने लगे। जब गोकर्ण महाराज को पता चला कि हमारा भाई धुंधकारी अकाल मृत्यु से मरा है, अकाल मृत्यु से मरा है, अपने भाई की सदगति के लिए गोकर्ण महाराज ने हर जतन किया। गया गए, प्रयाग गए, पिंडदान किया, सब कुछ भंडारा किया। 1 साल के बाद जब अपने घर पर आए तो दरवाजे पर मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ है। समझिए, देखो कथा जो है मनोरंजन का विषय नहीं है, मनोमंजन का विषय है। हर एक कथा के द्वारा जीवन के प्रति सूत्र मिलते हैं, सावधानियां मिलती हैं। ध्यान दें, अगर आपके मकान में दरवाजे पर मधुमक्खी का छत्ता लग गया है तो गलत है। आपके घर पर पाप आत्मा का निवास हो गया है, आपके दरवाजे पर बबूल का पेड़ जम जाए, ये अच्छी बात नहीं है। ये पाप आत्मा, प्रेत आत्मा का निशान है। अच्छी बात, बिना लगाए नीम का वृक्ष जम आवे, बिना लगाए बरगद को वृक्ष उग आवे, तुलसा मैया को बिना लगाए वृक्ष तैयार हो जाए। ये सब क्या है? भगवान तुम पर प्रसन्न है। धर्म प्रिय सज्जनों, धुंधकारी महाराज जब अपने घर आए तो क्या देखा? हाय, दीवार में मधुमक्खी का छत्ता लगा है, दरवाजे पर बबूल का पेड़ है। आंखों में आंसू भर आए। हाय, ये वही घर है जिस घर में लगता था सारी संपत्ति मौजूद है। अरे धुंधकारी, हाय तूने घर को तो सत्यानाश कर दिया। गोकर्ण महाराज अपने आंगन में बैठ गए, पूजा करना चाहते हैं। जैसे ही पूजा करना चाहा,
भैया धुंधकारी परे आ गया, एक दीवार गिराई दी, एक पेड़ उखाड़ी फेंक दिया, पूजनादिक कार्य में बाधा पड़े तो समझ जाओ हमारे घर पर कोई पाप आत्मा है, कोई मैंने गलत अन्न खा लिया है, इसलिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तो गोकर्ण महाराज कौन सा मंत्र पढ़ते हैं? ऐसी दिक्कत कभी हो आप भी अपने घर में मंत्र पढ़ लेना, बहुत सरल। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जैसे ही गायत्री मंत्र का विनियोग किया, धुंधकारी असली रूप में आ गया। गोकर्ण ने कहा, धुंधकारी तुम क्या तुम तरे नहीं हो? अरे भैया, हम तो तुम्हारे लिए गया प्रयाग पिंडदान सब कुछ किए हैं। धुंधकारी रो करके कहता, भैया गया के द्वारा, प्रयाग के द्वारा साधारण मरने वाले तरते हैं, हमने तो पाप नहीं महापाप किया है। हमारे कारण हमारी मां ने प्राणों को प्राणंत किया है। भैया हमें प्रेत योनि से छुटकारा दिलाओ। लेकिन कैसे तारोगे ओ भैया, कैसे तारोगे मेरा आगुर भरा शरीर, तुम कैसे तारोगे मेरा। कैसे तारोगे ओ भैया, कैसे तारोगे, कैसे तारोगे ओ भैया, कैसे तारोगे मेरा आगुर भरा शरीर, तुम कैसे तारोगे मेरा आगुर भरा शरीर, भैया कैसे तारोगे। धुंधकारी कहता है, भैया मेरा कल्याण नहीं हो सकता है। गोकर्ण महाराज संकल्प लेते हैं कि हम तुम्हारा कल्याण करवाएंगे। कठिन तपस्या किया गोकर्ण ने, भगवान प्रकट हुए। गोकर्ण तुम क्या चाहते हो? गोकर्ण ने कहा, हम अपने भाई का मोक्ष चाहते हैं, धुंधकारी का।
भगवान बोले नहीं हो सकता है, इसने बहुत बड़ा पाप किया है, जन्म देने वाली मां को सताया है। गोकर्ण ने कहा उसकी दशा हमें दे दो, हमारी दशा उसको दे दो। भगवान बोले यही तो नहीं हो सकता है, भाई बाप की खेती में हिस्सा ले सकता है, पढ़ाई में हिस्सा कोई नहीं। ये नहीं कि बड़े भैया डबल ए में है, तुम बिल्कुल ना पढ़ो तुमको हिस्सा मिले ना। बड़े भैया पूजा करे, तुम बिल्कुल पूजा ना करो, सोचा रहे हमारे बड़े भैया तो पूजा कर रहे हैं, नहीं। ये कर्म भूमि है, यहाँ जो जैसा करता है उसी को भोगना पड़ता है। भगवान ने कहा गोकर्ण तुम अपने भाई को भागवत सुनाओ। भागवत। गोकर्ण बड़े खुश हुए, अपने भैया धुंधकारी के पास आए, बोले धुंधकारी तुम तर जाओगे। कहा कैसे? कहा तुम भागवत सुनो। उसे पता ही नहीं था कि भागवत क्या होती है। उसे पर्दा पूछते, ऑर्केस्ट्रा पूछते, वैश्याओं का नाच पूछते, बता देता। बैठ गया। गोकर्ण महाराज ने वेदियों की रचना की जैसे आपके वहां की गई है, व्यासगद्दी बनाई गई। और धुंधकारी से कहा तुम जजमान हो। जैसे कथा आरंभ किया धुंधकारी भाग पड़ा, भैया हम कथा नहीं सुन पाएंगे। तब आकाशवाणी हुई, गोकर्ण धुंधकारी ऐसे नहीं रुकेगा, इसको ब्रह्म फा जनेऊ बांधो। हनुमान जी के झंडा के बगल में इसको स्थान दो। 8 गांठ के बांस में इसको बांध दो। ऐसा किया गया। कथा प्रेमियों, पहले दिन की कथा हुई, 1 गांठ फट गई। दूसरे दिन की कथा पूरी 2 गांठें फट गई। इसी तरीके से 7 दिन पूरे हो गए। 8वें दिन विमान आया और उसमें बैठकर धुंधकारी इस लोक को छोड़कर और वैकुंठ गति को प्राप्त होता है। बोलो भागवत महापुराण की। लोगों ने कहा व्यास जी तुमने पक्षपात किया, अपने भैया को वैकुंठ दे दिया, हम सब फर्जी में बैठे रहे। कथा प्रेमियों, गोकर्ण जी ने कहा समझ लो, जब कोई कथा सुनाता है तो ऐसा नहीं कि तुमको पर्सनल सुना रहा हो। श्रोता जग में 4 स्वरूपा, चलनी श्वान सिंह और सूपा। श्रोता 4 प्रकार के होते हैं, चलनी श्वान सिंह और सूपा। चलनी का भैया क्या काम होता है? माल माल बाहर, चुकरा चुकरा अंदर। ये चलनी प्रकार वाले श्रोता होते, कथा से कोई मतलब नहीं। कहां से कथा सुनाने वाले आए, कितने लोग आए हैं, इनकी कैसी व्यवस्था है, इनकी कोई कमी निकालो। ये चलनी वाले श्रोता होते हैं। श्वान, श्वान का तो पता होगा, श्वान माने कुत्ता। ना सुनेंगे ना सुनने देंगे, भौ 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 लगाए रहेंगे। श्वान वो तो श्रोता होते हैं। चलनी श्वान और सिंह, तीसरे प्रकार श्रोता कौन है? सिंह। सिंह हो तो किसको कहते हैं? आएंगे बाजू में बैठेंगे, आगे कुछ कहोगे झगड़ा कर बैठेंगे। और सूपा, उत्तम श्रोता कौन है? सूपवत। ए भाई, सूप का काम होता है पूरा कर गिट्टी मिट्टी सब बाहर, माल माल अंदर। तो जो सूपवत श्रोता होते हैं, जब कथा सुनने बैठते हैं, उनको दीन दुनिया से नहीं मतलब रहता है, बस प्रभु का गुणानुवाद कर रहे हैं
और भगवान की चर्चा को श्रवण करते हैं इस प्रकार से, तो निश्चित उनका कल्याण होता है। गोकर्ण ने सबको ज्ञान दिया कि कथा कैसे सुननी चाहिए, कथा का क्या विधान है। लोगों ने गलती माना कि हम लोगों के अंदर तो प्रपंच चल रहा था, आज धुंधकारी परेत कैसे करेगा, क्या भूत भी कथा सुनते हैं। इसीलिए महाराज कथा का हमें पूरा लाभ नहीं मिला। कथा को सुनना पड़ेगा, जब तक नहीं सुनोगे कथा तब तक बनी रहेगी व्यथा, और सुन लोगे कथा तो दूर हो जाएगी व्यथा। हम नहीं कहे, रामायण लिखा है, राम कथा ना सही सरोगा, राम कथा राम कथा सही सरोगा, जो यही भांति भले संजोगा। राम कथा न से सब रोगा, जो यही भांति बने संजोगा। धर्मप्रिय सज्जनों, वही पावन कथा आप लोगों को श्रवण करने को प्राप्त हुई। गोकर्ण धुंधकारी का प्रसंग इसी जगह पूर्ण होता है।